वेला इंसिडेंट, द बिगेस्ट न्यूक्लियर मिस्ट्री। दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद कुल 195 देशों में से केवल 9 ही देश ऐसे हैं जो कि परमाणु संपन्न हैं। इन 9 देशों में जब भी कोई देश परमाणु हथियार का परीक्षण करता है तब वो चाहकर भी उसे दुनिया की नजरों से नहीं छुपा पाता। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार दुनिया से छिपकर भी परमाणु परीक्षण हो जाते हैं। और ऐसा ही एक परीक्षण 1979 में हुआ था, जिसे वेला इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह परीक्षण अपने आप में ही एक रहस्य है, क्योंकि आज तक कोई भी नहीं जानता कि इसे किस देश द्वारा अंजाम दिया गया था। तो चलिए जानते हैं इसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में। 1979 में 22 सितंबर का दिन एक ऐसा दिन था जिसने दुनिया भर के जानकारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। दरअसल इसी दिन की सुबह अचानक से साउथ इंडियन ओशन के अंदर कुछ अजीब घटना होती है, जिसके बारे में अमेरिका सहित दुनिया भर के जानकार भी कुछ नहीं समझ पाते। हालांकि जब अमेरिका की वेला होटल 6911 नाम की एक सैटेलाइट उस अजीब घटना वाली जगह से गुजरती है, तब वो डिटेक्ट करती है कि समुद्र के पानी के नीचे डबल फ्लैश वाली तेज लाइट जल रही है, जिसका सीधा मतलब एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से था। क्योंकि इस दुनिया में जब भी कोई परमाणु परीक्षण किया जाता है तब उस परीक्षण के तुरंत बाद ही परमाणु विस्फोट वाली जगह से बहुत देर तक इंटेंस लाइट बाहर आती है, जो धीरे धीरे धीमी पड़ती जाती है। शायद ये आपको मालूम हो कि इस तरह की लाइट बताती है कि जो परमाणु विस्फोट हुआ है उसे किसी अलग तरीके से अंजाम दिया गया है, और वो तरीका न सिर्फ प्राकृतिक हो सकता है बल्कि मानव निर्मित भी। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस परमाणु विस्फोट को एक ऐसी जगह पर किया गया था जो इस दुनिया की एक बहुत ही दुरुस्त जगह मानी जाती है, यानी कि उस जगह पर कोई भी नहीं जाता। वो जगह कहीं और नहीं बल्कि अंटार्कटिका और अफ्रीका के बीच में इंडियन ओशियन में स्थित थी। साथ ही इस जगह के पास फ्रांस और साउथ अफ्रीका के 2 आइलैंड भी मौजूद थे। जब यह परमाणु विस्फोट हुआ था तब इंडियन ओशियन के अंदर टाइफून पैदा हो गया था, जिससे एक बात तो साफ हो रही थी कि जिस किसी देश द्वारा भी इस परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया गया है वो इसके बारे में दुनिया को कुछ भी बताना नहीं चाहता। साथ ही वो इसे सबसे गुप्त रखना चाहता था। अब जब शुरुआती जांच में बात सामने आ रही थी कि इसे गुप्त रूप से अंजाम दिया गया था, तब दुनिया भर के वैज्ञानिक और जानकार इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। जैसे ही अमेरिका की वेला सैटेलाइट ने इसे विस्फोट स्थल को डिटेक्ट करके दुनिया के सामने उजागर किया, तब उसके तुरंत बाद ही अमेरिका सहित नाटो के सदस्य देशों ने इसके गहन जांच शुरू कर दी, क्योंकि अभी तक दुनिया में किसी भी देश और संस्था के पास ये जानकारी नहीं थी कि यह विस्फोट कैसे और क्यों हुआ था। इस विस्फोट के बाद सबसे ज्यादा दबाव अमेरिका के ऊपर था, जिस कारण वो इसकी जांच में कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहता था। और यही कारण था कि अमेरिका इस विस्फोट स्थल के ऊपर लगातार कई हफ्तों तक अपने फाइटर जेट्स उड़ाता रहा था, क्योंकि वो उस जगह की हवा से परमाणु विस्फोट के सैंपल इकट्ठा करना चाहता था। अमेरिका की इन कोशिशों के बाद जल्द ही यह मामला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा पहुंचा, जहां पर सबसे पहले तो इस विस्फोट को एक परमाणु परीक्षण मानकर ही इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। दोस्तों, इस कमेटी का मुख्य काम भी यही पता लगाना था कि आखिर यह परमाणु विस्फोट कैसे हुआ था और इसे किस देश के द्वारा करवाया गया था। यूएन की इस कमेटी की जिम्मेदारी कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में थी, पर लंबे समय तक जांच कर लेने के बावजूद भी उनके हाथ ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं लगा था कि उसके बिना पर यह साबित हो सके कि यह एक परमाणु परीक्षण ही था। इस कारण अमेरिका सहित यूनाइटेड नेशंस दोनों ही इस मामले में चुप हो गए थे, और उनके द्वारा इस घटना को एक प्राकृतिक घटना मानकर ही इसकी जांच बंद कर दी गई थी, क्योंकि कई हफ्तों तक लगातार हवा में उड़ते अमेरिकी वायुसेना के जेट्स द्वारा भी उस जगह पर ऐसे कोई बदलाव नहीं देखे गए थे, जो कि हर परमाणु परीक्षण के बाद वातावरण में महसूस किए जाते हैं। खैर, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उस समय वेला ही एक ऐसी सैटेलाइट थी जो दुनिया भर के चुनिंदा देशों द्वारा किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर नजर रखती थी। साथ ही उसी के पास इन परमाणु परीक्षणों का डेटा रेशियो मौजूद रहता था। लेकिन 22 सितंबर को साउथ इंडियन ओशन में हुए इस परमाणु विस्फोट में मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि इस विस्फोट स्थल से इकट्ठा किया गया डेटा कहीं से भी पुराने परमाणु परीक्षणों के डेटा से मेल नहीं खा रहा था, जिसे सैटेलाइट की एक बड़ी नाकामी करार देते हुए ज्यादातर देशों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि निश्चित ही ये एक विस्फोट किसी प्राकृतिक घटना का नतीजा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि कुछ देश अभी भी यह बात मानने को तैयार नहीं थे कि यह विस्फोट किसी प्राकृतिक घटना का नतीजा है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम चढ़ा ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि उसकी iOS
एलामॉस ऑब्जर्वेटरी द्वारा ये कहा गया कि अमेरिका की जानी मानी सैटेलाइट वेला में लगे सेंसर्स ने या तो काम करना बंद कर दिया है या फिर वो खराब हो गए हैं, जिस कारण वो इस परमाणु विस्फोट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के इस तर्क के अलावा दुनिया के बहुत से जानकारों के इसको लेकर दूसरे तर्क भी थे, जिनके अनुसार यूएन की कमेटी की समीक्षा करने वाले कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई प्राकृतिक घटना की बात पूरी तरह से झूठ है, जिसे या तो किसी न किसी राजनीतिक दबाव के चलते बोला गया है या फिर अमेरिका खुद नहीं चाहता कि ये बात दुनिया के सामने उजागर हो। दुनिया भर के जानकारों की माने तो वो आज भी ये कहते हैं कि अमेरिका अच्छे से जानता था कि यह परमाणु परीक्षण या तो इजराइल द्वारा किया गया है या फिर साउथ अफ्रीका द्वारा, पर वो किसी को भी इसके बारे में बताना नहीं चाहता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका इसे छुपा क्यों रहा था। पहले इसके पीछे का कारण था अमेरिका की इजराइल और साउथ अफ्रीका से अच्छी दोस्ती, क्योंकि उस समय वो इन दोनों ही देशों का एक बड़ा साझेदार था, जिसने ये बात छिपाकर इन दोनों ही देशों से अपने संबंध और भी ज्यादा बेहतर कर लिए थे। खैर, अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर दुनिया भर के जानकार इसे साउथ अफ्रीका और इजराइल से जोड़कर ही क्यों देख रहे थे और उन्होंने इस परमाणु परीक्षण में रूस पर संदेह क्यों नहीं किया था। पहले इसके पीछे का कारण है कि रूस कहीं से भी इतनी दूर जाकर परीक्षण नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से ही बहुत से परीक्षणों को अंजाम दे चुका था। जबकि इजराइल को लेकर हमेशा से ही ये ऐसा माना जाता रहा है कि उसके पास 1940 के दशक से ही परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी है, और इसके बावजूद भी उसने कभी भी कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है, जो इस बात की ओर साफ इशारा था कि शायद यह परीक्षण इजराइल नहीं किया था। दूसरी तरफ बात साउथ अफ्रीका की भूमिका की करें तो विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि इस परीक्षण को साउथ अफ्रीका और इजराइल दोनों ने मिलकर अंजाम दिया हो, क्योंकि जिस समय यह परीक्षण हुआ था उस समय जहां एक तरफ साउथ अफ्रीका दुनिया भर में विरोध झेल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी अपने पड़ोसी देशों से परेशान था। इजराइल ने ही साउथ अफ्रीका की मदद से एक ऐसी दूर दराज की जगह चुनी थी जहां पर दुनिया की नजरों से छुपकर यह परीक्षण हो सके। खैर, जब इन दोनों ही देशों से इस बारे में पूछा गया तब इजराइल ने यह बात तो मानी कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, पर उसने इस बात को नकार दिया कि वो ऐसे किसी परीक्षण में शामिल है। जबकि साउथ अफ्रीका ने इसको लेकर यह दलील दी कि उसके पास कोई परमाणु हथियार हैं ही नहीं, और जो 8 परमाणु हथियार उसके पास पहले से मौजूद थे उन्हें वो बहुत ही पहले नष्ट कर चुका है, जिस कारण ऐसे किसी परीक्षण का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन दोनों ही देशों के इन बयानों के बाद से ही कोई भी इस परीक्षण की सच्चाई के बारे में नहीं जानता, और यही वो कारण है जिससे यह घटना दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूक्लियर मिस्ट्री बनकर रह गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।